नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस में बात हुई इस टॉपिक पर तो कई बच्चों ने जवाब कम दिए, इसलिए इस वीडियो को बनाना कंपलसरी हो गया। तो यदि आपसे भी कहते हैं कि टिम्बर क्या कहलाता है, टिम्बर TIMBER, टिम्बर, टिम्बर क्या है? तो कुछ बच्चे इसका जवाब देंगे लकड़ी, लकड़ी। और यदि हमने कह दिया वुड तो आप कहोगे लकड़ी। जब टिम्बर का मतलब लकड़ी है और वुड का मतलब भी लकड़ी है तो ये अलग अलग क्यों है? तो बस यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि टिम्बर कहलाता है इमारती लकड़ी। तो आप इसको कहेंगे इमारती लकड़ी। क्या है इमारती लकड़ी, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे एक वृक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में या ट्री के बारे में। ट्री या पेड़, इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका जड़, तना और तीसरा आता है पत्तियों वाला एरिया और टहनियों वाला एरिया, जिसमें से पेड़ में महत्वपूर्ण हो जाता है तने वाला पोर्शन, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वही हमारा इमारती लकड़ी, जिसका इस्तेमाल हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो जैसा कि जंगल में खड़े हुए वृक्षों को काटकर हम लोग टिम्बर को प्राप्त करते हैं, मतलब जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनको काटने के बाद हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसमें जो टिम्बर है ये मजबूत और टिकाऊ होती है लोहे की अपेक्षा। यदि आप लोहे या किसी भी धातु का इस्तेमाल करते हैं तो धातु में क्या है कि उसका वजन भारी होता है, लेकिन लकड़ी वजन में हल्की होती है और मजबूत होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग में यही तो कहा जाता है कि मिनिमम से मिनिमम इनपुट देना, कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक फायदा देना। तो लकड़ी क्या है? लकड़ी हर जगह उपलब्ध है, इसकी कॉस्ट कम होती है कंपैरिजन टू मेटल के। धातु की तुलना में लकड़ी सस्ती है, टिकाऊ है और हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसी में कहा गया है कि टिम्बर मजबूत तथा धातु की अपेक्षा हल्की होती है और टिकाऊ होती है, और इसको विभिन्न आकारों में भी हम लोग विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें जो टिम्बर है एक फट्टे के रूप में चाहिए तो उसी प्रकार की हम लोग उसकी चिराई कर लेते हैं। लकड़ी यदि हमें बीम के रूप में चाहिए तो हम लोग बीम के आकार में भी उसकी चिराई कर सकते हैं, मतलब उसको काट सकते हैं। जैसी आपको टिम्बर चाहिए वैसा आप उस पर कटिंग ऑपरेशन करके उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। टिम्बर वृक्षों को काटकर तथा उपयुक्त विधि द्वारा उपचारित कर विभिन्न प्रकार के साइज में प्राप्त की जाती है। यह साइज इंजीनियरिंग की आवश्यकता पर आधारित होते हैं। जैसी हमें जरूरत है वैसे ही हम उस प्रकार की लकड़ी को काट सकते हैं। सामान्यतः टिम्बर 0.5 मीटर से अधिक लंबाई के तथा 100 मिलीमीटर के अंतर में अनेक लंबाई और विभिन्न चौड़ाई और मोटाई में काटे जाते हैं। साधारणतया 10 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर मोटे और
40 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक की चौड़ाई के टुकड़े उपलब्ध होते हैं। विभिन्न साइज के अनुसार हम लोग औद्योगिक या इंडस्ट्री में इनके अलग अलग नामों के अनुसार इनको जानते हैं। अलग अलग शेप हैं तो हम लोग उसके अलग अलग नाम रख दिए। टिम्बर का उपयोग कहां पर करते हैं? यदि हमें घरों की छत बनानी हो, दरवाजे बनाने हो, खिड़कियां बनाने हो, बक्से और रेल की पटरियों में इस्तेमाल करते हैं, और खेल खिलौने, मेज, कुर्सी, अन्य घरेलू उपकरण बनाने में हम लोग टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं। यदि टिम्बर की बात करें तो सबसे ज्यादा इमारती लकड़ी हमें आम, सागौन, देवदार, चीड़, शीशम, नीम, जामुन, साल, तनु, हल्दू इत्यादि से हमें टिम्बर प्राप्त होती है। जिसमें से वृक्षों से प्राप्त लकड़ी को पहचान कर तथा उसका उपयोग के आधार पर हम लोगों ने इस प्रकार की लकड़ी को वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आम की लकड़ी क्या होती है? भूरे रंग में होती है तथा यह नमी से तुरंत ऐंठ जाती है। मतलब यदि इस प्रकार की लकड़ी को नमी के संपर्क में रखते हैं तो इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। आम की लकड़ी में यह सस्ती तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इस पर दीमक जल्दी लग जाता है और यह नमी से इसका क्षय शीघ्र हो जाता है। यदि इस पर पॉलिश कर दी जाए तो इसकी लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं। इसके रेशे बड़े तथा टेढ़े होते हैं और इसका घनत्व 650 केजी पर मीटर क्यूब एवं संपीड़न सामर्थ्य लगभग 7.5 मेगा पास्कल तक इसका सामर्थ्य होता है। सामान्यतः इसका इस्तेमाल हम लोग सस्ते फर्नीचर, बॉक्स बनाने में उपयोग करते हैं। तो ये आम की लकड़ी है, इसको कहेंगे आप मैंगो वुड। फिर सेकंड नंबर पे आपकी आ जाती है, सेकंड नंबर पे आपकी जो लकड़ी है वो है सागौन, जिसे टीक कहते हैं। यह लकड़ी क्या है? सागौन। यह भूरे रंग की मुलायम तथा हल्की लकड़ी होती है, परंतु यह मजबूत और टिकाऊ होती है। इस पर आप विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे कि लकड़ी को काटना, छीलना या नक्काशी करना काफी आसान होता है तथा इसके रेशे सीधे होते हैं। तथा यदि सागौन की लकड़ी ताजी है, तुरंत आपने इस पेड़ को काटा है तो इसके लकड़ी से एक सुगंध निकलती है। मतलब इसकी जो सागौन की जो लकड़ी है वो खुशबूदार होती है। इसमें कुछ जो तेली अंश होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चंदन की लकड़ी में खुशबू होती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तेल है जो कि वेपराइज होने के बाद एक अपनी सुगंध को फैलाता है। इसी प्रकार सागौन की लकड़ी में भी कुछ तेलीय अंश होते हैं जिससे इस लकड़ी में खुशबू या सुगंध होती है और यह बहुत कम सिकुड़ती है। इसमें क्या है, सूखने पर इसकी सिकुड़न कम है। सागौन मध्य भारत तथा बर्मा इत्यादि में पाया जाता है। इसको सीपी सागौन के नाम से भी जानते हैं। यदि इसके घनत्व की बात करें तो इसका जो घनत्व है वो है 675 केजी मीटर क्यूब। 675 केजी मीटर क्यूब ये इसकी डेंसिटी है तथा इसकी कंप्रेसिव सामर्थ्य जो है वो है
9.5 मेगा पास्कल, 9.5 MPa। और वहीं पर इसका जो सामर्थ्य है 7.5 मेगा पास्कल, और इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो आपका 650 केजी पर मीटर क्यूब। ये तो ये क्या है, आम से तो सामर्थ्य ज्यादा है सागौन की। अब थर्ड नंबर पे आती है लकड़ी देवदार। देवदार यह लकड़ी पीले रंग की तथा रेशों वाली मुलायम, हल्की और सुगंधित लकड़ी होती है। यदि इस पर पॉलिश की जाए तो इसकी पॉलिश काफी अच्छी होती है, मतलब इस पे आप आसानी से पॉलिश कर सकते हैं, स्मूथ होती है और यह लकड़ी टिकाऊ होती है और इस पर विभिन्न प्रकार के कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। इस देवदार की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। इस पर दीमक नहीं लगता है। यह लकड़ी मध्य भारत में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसकी जो सामर्थ्य है वो है आपकी 8 मेगा पास्कल, 8 मेगा पास्कल। अगर संपीड़न सामर्थ्य की बात करें तो इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य है ये आपका 8 मेगा पास्कल इसकी संपीड़न सामर्थ्य है और डेंसिटी है आपकी 540 केजी पर मीटर क्यूब, 540 केजी पर मीटर क्यूब। ये है। इस लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग गार्डर बनाने में करते हैं। जो रेलगाड़ी की जो पटरियां देखी होंगी आपने, यहां पर इसका इस्तेमाल करते थे। देवदार की लकड़ी या सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल यहां पर करते थे, ये रेलवे की पटरियां बनाने में। परंतु अब क्या होने लगा है, अब इसमें सीमेंट के स्लीपर बनाए जाने लगे हैं। और इसके पहले जब सीमेंट के स्लीपर नहीं बनाए जाते थे तब लकड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। फिर आती है चीड़। चीड़ यह हल्के रंग तथा गांठदार लकड़ी होती है। इस पर कार्य करना काफी कठिन होता है, भार में हल्की होती है, परंतु इसमें अधिक गांठें होती हैं। अच्छे निर्माण कार्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इसका जो घनत्व है वो आपका 575 केजी पर मीटर क्यूब, 575 केजी पर मीटर क्यूब ये है। और साथ ही इसकी सामर्थ्य की बात करें, संपीड़न सामर्थ्य की बात करें तो इसका जो सामर्थ्य है वो आपका 7 मेगा पास्कल, 7 मेगा पास्कल। और यह पैकिंग बॉक्स बनाने में इस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इमारती लकड़ी, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, फर्नीचर, दरवाजे, स्लीपर्स या इंजीनियरिंग वर्क में हम लोग इमारती लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए हम लोगों को एक अच्छी लकड़ी चाहिए होती है, जिसमें से कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले आता है कि ऐसी वुड जिसके रेशे पतले तथा लंबे हों, साथ ही भार में हल्की हो और टिकाऊ होनी चाहिए, जिस पर दीमक का प्रभाव कम से कम हो और न्यूनतम गांठें हो, जिसमें न्यूनतम नमी प्रभावित होने वाले, मतलब उस पर नमी का प्रभाव कम से कम हो और सरलता से इस पर कार्य किया जा सके और अच्छी पॉलिश हो सके। ये सभी फर्नीचर
बनाने के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। और इसी प्रकार की जो लकड़ी आती है उसी को हम लोग टिम्बर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि टिम्बर एक इमारती लकड़ी है जिसका इस्तेमाल हम लोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। इसके बाद हम लोग जो न्यू वीडियो आएगी उसमें रहेगा कि जो पेड़ है, पेड़ की वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि दो प्रकार के पेड़ होते हैं। एक ऐसे पेड़ जो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे पेड़ जो बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उस टॉपिक का भी इंतजार कीजिएगा। और ये टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपकी इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में हो। टिम्बर के बारे में जरूर आपने जनरल इंजीनियरिंग में, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और विभिन्न फील्ड में आपने इसको, मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो सरल और आसान लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और तैयारी आप अभी से कर दीजिए, जिससे एग्जाम तक आपके पास बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।